तो कैसे हैं आप? आई होप आप सभी बहुत बढ़िया होंगे। अभी हमने पिछले वीडियो में देखा था कि कुछ टॉपिक्स पर हमने चर्चा कर लिए थे, जो कि आपके कंप्यूटर के यूपी ट्रिपल एस में आपको पता है कि 20-15 नंबर कंप्यूटर आता है ना यूपी ट्रिपल एस में। आपको पता होगा यूपी ट्रिपल एस में आपका कितने नंबर क्वेश्चन आता है? 15 नंबर के आते हैं। और उन 15 नंबर में आपको कुछ मतलब क्या है कि 15 में 13-14 तो आ सकते हैं ना। यदि आप अच्छे से पढ़ेंगे तो आसानी से आ जाएंगे, कोई जैसा नहीं है। और 15-15 भी आ जाएंगे तो और भी अच्छी बात है। तो यूपी ट्रिपल एस में आपके जो कंप्यूटर के जो सिलेबस है, उस सिलेबस के आधार पर, और हालांकि जो अभी नए एग्ज़ाम हुए हैं, अभी हाल में कुछ एग्ज़ाम हुए हैं, तो उनके देखते हुए कंटेंट तैयार किए गए जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और शॉर्ट के तौर पर तो रिवीजन भी बहुत अच्छे से हो जाएगा। चलिए शुरू करते हैं। तो आज हम बात करें कंप्यूटर का क्लासिफिकेशन, यानी उसका वर्गीकरण। तो कंप्यूटर का अनुप्रयोग के आधार पर, यानी कंप्यूटर को 3 भागों में बांटा गया। 3 भागों में आपको बांटा गया, अनुप्रयोग के आधार पर और यानी आपका बनावट यानी आकार के आधार पर, और इनके जो 2 चीज़ें और आती हैं, तो इनको हम सभी को समझें, जैसे उद्देश्य के आधार पर जिसे हम कह सकते हैं ना। चलिए देखते हैं कंप्यूटर के वर्गीकरण जो किया गया अनुप्रयोग के आधार पर तो किया गया। तो पहले एक एनालॉग आता है। एनालॉग कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो डेटा को एनालॉग सिग्नल के रूप में प्रोसेस करते हैं। ये कंप्यूटर के विशेष रूप से वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुप्रयोग में लाए जाते हैं। आगे बात करते हैं डिजिटल कंप्यूटर। तो डिजिटल कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो डेटा को डिजिटल सिग्नल के रूप में प्रोसेस करते हैं, और कंप्यूटर व्यापक रूप से उपयोग किए जाते हैं, विभिन्न अनुप्रयोगों में यूज होता है। जैसे आपको वजन तौलना होता है तो आपका गिनती में आपके तौल के बता देता है, ठीक है। ब्लड प्रेशर मापना होता है, ये सब चीज़ें आ जाती हैं। अब बात करते हैं हाइब्रिड कंप्यूटर के। तो हाइब्रिड कंप्यूटर क्या होता है आपका? तो ये आपके हाइब्रिड कंप्यूटर में सबसे महत्वपूर्ण याद रहे आपको कि ये आपका डिजिटल और एनालॉग दोनों का मिश्रण होता है, मतलब दोनों के गुण पाए जाते हैं। जो एनालॉग काम कर सकता है, जो डिजिटल काम कर सकता है, वही दोनों के काम हाइब्रिड अकेले कर सकते हैं, इसलिए हाइब्रिड कहा जाता है ना। तो एनालॉग डिजिटल दोनों प्रकार के सिग्नल प्रोसेस कर सकते हैं। वे कंप्यूटर विशेष रूप से वैज्ञानिक इंजीनियरिंग अनुप्रयोग में लाए जाते हैं, और ये आम जीवन में भी कई जगह उपयोग होते हैं, तो आपको याद रहे। कंप्यूटर के आकार के और के आधार पर इनका जो वर्गीकरण किया गया, इनकी जो साइज के अकॉर्डिंग इनका क्लासिफिकेशन है, जिनमें से माइक्रो कंप्यूटर आता है। इसमें से मुख्य 4 होते हैं। 4 होते हैं आपके साइज के अनुसार, लेकिन एक पीसी को लोग मानते हैं, 5वां पीसी को मानते हैं। बस आपको याद रहे 4 महत्वपूर्ण है। पीसी आपका इसमें नहीं रखा जाएगा, क्योंकि पीसी इन्हीं के अंतर्गत आ जाता है, इसलिए आपको पीसी के अंदर ही चारों आ जाते हैं, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना है। जैसे माइक्रो कंप्यूटर हो गया, तो माइक्रो कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो माइक्रो प्रोसेसर पर आधारित होते हैं और आमतौर पर व्यक्तिगत उपयोग के लिए उपयोग किए जाते हैं। मिनी कंप्यूटर की बात करें तो मिनी कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो माइक्रो कंप्यूटर से थोड़ी बड़े होते हैं और आमतौर पर व्यावसायिक और वैज्ञानिक अनुप्रयोगों में यूज किए जाते हैं। अब बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर की। ज़्यादा हम यहाँ पे डिस्कस नहीं करेंगे, लेकिन उन चीज़ों पर हम डिस्कस करेंगे जो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। जैसे इनसे देखो, इनसे सीधे क्वेश्चन पूछेगा कि कितने प्रकार के आकार के आधार पर कंप्यूटर होते हैं, तो ये मुझे पूछेगा, तो ये नॉर्मल है। जहाँ पे ज़्यादा डिस्कस की जरूरत है वहाँ पर हम डिस्कस करेंगे, तो टाइम लॉस नहीं करना ज़्यादा। मेन फ्रेम कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो बहुत बड़े और शक्तिशाली होते हैं और आमतौर पर बड़े व्यवसायों और संगठनों में उपयोग किए जाते हैं, ठीक है। आगे बात करते हैं मेन फ्रेम कंप्यूटर में सुपर कंप्यूटर के भी गुण कुछ मिल जाते हैं, तो ये आपको ही पता होना चाहिए ना। सुपर कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो सबसे तेज शक्तिशाली होते हैं और आमतौर पर वैज्ञानिक और इंजीनियरिंग अनुप्रयोग में लाए जाते हैं। अब बात करें कंप्यूटर का मतलब उपयोग के आधार पर वर्गीकरण, मतलब कई प्रकार से वर्गीकरण व्यक्तियों ने किया। उद्देश्य के आधार पर समान उद्देश्य बहुत तेज सी, और उपयोग के आधार पर जैसे कुछ होते हैं पर्सनल कंप्यूटर होते हैं जिसको हम पीसी के नाम से जाते हैं, जिसको व्यक्तिगत कहते हैं। तो व्यक्तिगत कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो व्यक्तिगत उपयोग के लिए लाए जाते हैं। जैसे आपका व्यक्तिगत कंप्यूटर नहीं, जो मोबाइल आपका ना व्यक्तिगत होता है। आप अपना मोबाइल रास्ते चलते व्यक्ति को देते नहीं थे कि आप तो आज तुम चला लो, कल मैं चला लूँगा। आप समझ रहे हैं? फिर आगे ये सब चीज़ें अब व्यक्तिगत हो जाती हैं। व्यवसायिक कंप्यूटर होता है कि व्यवसायिक कंप्यूटर भी कंप्यूटर होता है जो व्यवसायिक अनुप्रयोगों में यूज किया जाता है, जो बिजनेस वर्क होता है। जैसे बिजनेस मोबाइल हो गया, ऐसे काफ़ी चीज़ें, बिजनेस व्हाट्सअप भी आता है, बिजनेस अकाउंट भी आता है, बिजनेस फोर्स वो ऐसे आपका ना फ़ोन पे भी बिजनेस आने लगे हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं। अब बात करते हैं वैज्ञानिक कंप्यूटर की। तो वैज्ञानिक कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं जो वैज्ञानिक अनुप्रयोग में किए, जैसे सैटेलाइट लॉन्चिंग हो गया, अनुसंधान हो गया, ऐसे चीज़ों में, ठीक है। अब बात करते हैं यहाँ पे शैक्षिक कंप्यूटर। शैक्षिक कंप्यूटर वे कंप्यूटर होते हैं शैक्षिक अनुप्रयोगों में किए जाते हैं। जैसे आप कभी एग्जाम देने जाते हो तो कंप्यूटर शैक्षिक होते हैं, वहाँ पे आप कोई सीएससी काम थोड़ी ना करता बैठ के कि वहाँ पे जन सेवा केंद्र खोल के बैठ जाता है। वो तो सिर्फ आपका एजुकेशन वर्क पे, एग्जामिनेशन एज एजुकेशन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज देन इसके लिए यूज होता है। उनको हम शैक्षिक कंप्यूटर बोलते हैं। एज ए लोकल मतलब उपयोग के आधार पर क्लासिफिकेशन यह इस प्रकार से है। क्योंकि अब आपका जो ना एग्जाम का बिल्कुल पैटर्न ऐसा होने वाला है कि आपको जो रियल लाइफ में जैसा प्रैक्टिकल हो रहा है वैसी चीज़ें क्वेश्चन में आ सकती हैं, तो इसलिए इनको भी हम सम्मिलित कर रखें।
अब बात करते हैं शैक्षिक कंप्यूटर, इसमें पर्सनल कंप्यूटर और वर्क स्टेशन कंप्यूटर क्या होते हैं, क्योंकि ये आपके लिए बहुत ज़रूरी है। पर्सनल कंप्यूटर क्या होता है तो आपको पता है, इनका उद्देश्य क्या होता है। पर्सनल कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे कि इंटरनेट ब्राउजिंग के लिए, ईमेल के लिए, वीडियो देखने के लिए, गेम खेलने के लिए आदि। हार्डवेयर इनका कैसा होता है तो इन पर्सनल कंप्यूटर में आमतौर पर एक साधारण सा प्रोसेसर होता है, 4-8 GB की रैम होती है, एक मध्यम श्रेणी का ग्राफिक्स कार्ड होता है आदि। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर में आमतौर पर विंडोज, मैक ओएस जैसे कॉलर ड्रॉ वगैरह ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। मतलब ऑपरेटिंग सिस्टम में तो प्रोसेसर हो जाएगा ना, तो मतलब विंडोज और मैक ओएस जैसे नॉर्मल से ऑपरेटिंग सिस्टम होते हैं। इनकी कीमत की बात करें तो पर्सनल कंप्यूटर की कीमत लगभग सस्ते सस्ता देखो तो 15,000 में मिल जाएगा आपको। 15 में बहुत सिंपल सस्ता बहुत सस्ता मिल जाएगा। 20,000 से 50,000 के रूप में भी ठीक ठाक कंप्यूटर आपको उपलब्ध हो जाता है। अब बात करते हैं वर्क स्टेशन की, तो ये आपको अंतर नोट कर लेना, क्योंकि अंतर आपसे एग्जाम में शायद पूछे ना कि इनके बीच कौन सा अंतर है। तो जैसे आपका HTTP और HTTPS के बारे में पूछ लिया था, तो इसलिए इसको भी आपको ज़रूरी है। अब बात करते हैं कि इनका जो वर्क स्टेशन होता है, तो वर्क स्टेशन का उद्देश्य क्या होता है कि इसमें वर्क स्टेशन के बीच विशेष रूप से बिजनेस उपयोग के लिए डिजाइन किए जाते हैं, जैसे वीडियो एडिटिंग, 3D मॉडलिंग, सॉफ्टवेयर डेवलपमेंट आदि। हार्डवेयर की बात करें तो वर्क स्टेशन में आमतौर पर एक शक्तिशाली प्रोसेसर, 16 से 32 GB की रैम होती है, एक उच्च श्रेणी का ग्राफिक्स कार्ड होता है। ग्राफिक्स कार्ड स्पीड और उसके प्रोसेसिंग को काफ़ी अच्छी भूमिका निभाता है। ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वर्क सिस्टम में आमतौर पर विंडोज ही, लिनक्स, मैक ओएस जैसे ऑपरेटिंग सिस्टम ही होते हैं। कीमत की बात करें तो वर्क स्टेशन कीमत की संख्या लगभग 50,000 से 2 लाख के बीच भी हो सकती है। आपको 40,000 30,000 का भी वर्क स्टेशन मिल सकते हैं, लेकिन उतने मतलब क्वालिटी के बेस पर जितना क्वालिटी आप चाहोगे उतना रेट महंगा होता जाता है। इनके मुख्य पॉइंट जो अंतर बिंदु हैं उनकी बात करें कि पर्सनल कंप्यूटर व्यक्तिगत उपयोग में लाए जाते हैं, जबकि वर्क स्टेशन पेशेवर उपयोग में लाए जाते हैं। यही आपके लिए बहुत ज़रूरी है, ये आपके पूछे जाएंगे। हार्डवेयर की बात करें तो हार्डवेयर में देखें तो वर्क स्टेशन में अधिक शक्तिशाली हार्डवेयर होते हैं जो कि भारी कार्यों को संभालने में मदद करते हैं। और ऑपरेटिंग सिस्टम की बात करें तो वर्क स्टेशन आमतौर पर अधिक उन्नत ऑपरेटिंग सिस्टम उपयोग किए जाते हैं, पेशेवर उपयोग में डिजाइन किए जाते हैं, यानी बिजनेस के लिए उपयोगी होते हैं। इनकी कीमत की बात करें तो वर्क स्टेशन की कीमत पर्सनल कंप्यूटर की तुलना में थोड़ी अधिक होती है, थोड़ी क्या ज़्यादा भी कह सकते, डबल होती है। और लैपटॉप, नोटबुक, टैबलेट और PDF आदि के बारे में हम चर्चा करने वाले हैं। अगला मतलब ये तो क्वेश्चन था, सॉरी ये क्वेश्चन है तो इस प्रकार से नोट हो गया, टाइप करने में इशू था तो इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ठीक है। लैपटॉप, नोटबुक और टैबलेट आदि PDA क्या है, ये क्वेश्चन आपसे पूछ सकते हैं कि लैपटॉप क्या होता है। मतलब आपसे मिलान करने के लिए जो लैपटॉप, नोटबुक, नेटबुक, टैबलेट, PDF, नेटबुक और नोटबुक में आप कन्फ्यूज हो जाओगे, तो इसलिए इनको हमने सम्मिलित कर रखा है। तो इसके अंतर देखते हैं। तो पहले लैपटॉप को समझते हैं कि एक्चुअली में होते क्या हैं। लैपटॉप क्या होता है, लैपटॉप एक पोर्टेबल कंप्यूटर होता है। पोर्टेबल मतलब इसको बंद करके कैरी करके साइंस ले जा सकते हो ना, जिसमें एक एक कीबोर्ड, मतलब उसमें कीबोर्ड लगा होता है। एक मतलब होता है एक ही स्लाइड पटरी की तरह उसमें आकार में सब कुछ लगा हो, कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले होता है। यह आमतौर पर व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए उपयोग किए जाते हैं। विशेषता की बात करें तो एकीकृत कीबोर्ड, माउस, डिस्प्ले, अधिक शक्तिशाली प्रोसेसर, अधिक स्टोरेज क्षमता होती है आपके लैपटॉप में। उपयोग की बात करें तो व्यक्तिगत और व्यावसायिक उपयोग के लिए, गेमिंग, वीडियो एडिटिंग के लिए आदि में लैपटॉप उपयोग किए जाते हैं। आगे चर्चा करते हैं कि नोटबुक की। तो नोटबुक एक प्रकार का लैपटॉप है जो विशेष रूप से नोट लेने, बुनियादी कार्यों के लिए डिजाइन किया जाता है। ये आमतौर पर छात्रों और पेशेवरों के उपयोग में आता है। आगे बात करते हैं कि जो स्पेशलिटी क्या है, विशेषता क्या है, इनकी खासियत क्या है। हल्का होता है, पोर्टेबल होता है, कम शक्तिशाली प्रोसेसर होता है, कम स्टोरेज क्षमता होती है, लेकिन कैरी करने में बहुत आसानी होती है। उपयोग में बात करें तो नोट लिखना, ईमेल, वेब ब्राउजिंग आदि एजुकेशन में बहुत अच्छे से उपयोग किया जाता है। नेटबुक की बात करें तो नेटबुक को समझना है, नोटबुक के अंतर है। नेटबुक एक प्रकार का लैपटॉप है जो विशेष रूप से इंटरनेट उपयोग के लिए डिजाइन किया जाता है। इसका नेट से मतलब आप समझ सकते हैं इंटरनेट से संबंधित है ज़्यादातर, और आमतौर पर इसमें वेब ब्राउजिंग, सोशल ईमेल, सोशल मीडिया के उपयोग में आता है। विशेषताएं की बात करें तो ये बहुत हल्का होता है, पोर्टेबल होता है, थोड़ी कम सस्ते मतलब प्रोसेसर तो सही नहीं होता, ज़्यादा अच्छा प्रोसेसर नहीं होता, स्टोरेज क्षमता भी कम होती है। यूँ तो आपको पता है वेब ब्राउजिंग, ईमेल, सोशल मीडिया इत्यादि। टैबलेट की बात करें तो टैबलेट में आपकी बात करते हैं तो टैबलेट एक प्रकार का पोर्टेबल कंप्यूटर है जो एक टच स्क्रीन डिस्प्ले के साथ आता है। ये आमतौर पर वेब ब्राउजिंग, ईमेल, गेमिंग और मल्टीमीडिया उपयोग में आता है। ये बिल्कुल मोबाइल की तरह होता है, आप सभी को पता है, बात भी कर सकते हैं आप इससे। एक विशेषता तो आपको पता है, टच स्क्रीन डिस्प्ले हो गया, नॉर्मल प्रोसेसर होता है, स्टोरेज क्षमता भी नॉर्मल होती है, और ये इनका उपयोग तो आप सभी को नॉर्मल पता है। ये सभी चीज़ आप देखते हैं, हालांकि यूज भी करते होंगे आप काफ़ी लोग। लेकिन अब आपका आता है PDA, पर्सनल असिस्टेंट
ये आपके लिए जरूरी है। पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट, पीडीए एक प्रकार का पोर्टेबल डिवाइस होता है, ये आपसे पूछा जा सकता है और ये जरूरी भी है, तो इसको आपको समझना। पीडीए एक प्रकार का पोर्टेबल डिवाइस होता है जो व्यक्तिगत जानकारी को स्टोर करके प्रबंधित करने में उपयोग किया जाता है। यह आमतौर पर कैलेंडर, पते की पुस्तक, नोट्स, विकल्प यानी कहाँ कैसे क्या काम करना, कहाँ जाना है, सब सेटअप रखना। यह क्या होता है, इसकी विशेषताएं की बात करें, छोटा पोर्टेबल होता है, सीमित प्रोसेसिंग शक्ति होती है, सीमित स्टोरेज क्षमता होती है। उपयोग कैलेंडर, पते की पुस्तक, नोट्स आदि। अब बात करते हैं कि नया क्वेश्चन आपके सामने भारत में सुपर कंप्यूटर के बारे में क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। तो पता है कि भारत में सुपर कंप्यूटर के समृद्धि का इतिहास, भारत का पहला सुपर कंप्यूटर परम 8000 से शुरू होता है। कहाँ शुरू होता है? परम 8000 से। लेकिन कहीं कहीं आपको 10,000 मिलता है तो वो भी कोई गलत नहीं है, क्योंकि इसके परम के श्रेणी में बहुत सारे कंप्यूटरों का निर्माण किया गया था। परम 8000 भी होगा, जिसे सीडेक का फुल फॉर्म बात करें तो सेंटर फॉर डेवलपमेंट ऑफ एडवांस कंप्यूटिंग द्वारा 1991 के आसपास डिजाइन किया गया था, यानी विकसित किया गया था। भारत में सुपर कंप्यूटर कुछ उदाहरण की बात करें तो उदाहरण आपके इसके सामने निम्न है। भारत परम 8000 हो गया, और हालांकि में भी और भी बात करेंगे, जैसे कि आपका परम सिद्धि। परम सिद्धि क्या है कि ये वर्तमान में एआई, परम सिद्धि एआई, यह शक्तिशाली वर्तमान का एक शक्तिशाली सुपर कंप्यूटर जो भारत का है और कृत्रिम बुद्धिमत्ता और मशीन लर्निंग कार्यों को उपयोग में लाया जाता है। प्रत्युष भी एक उच्च प्रदर्शन करने वाला सुपर कंप्यूटर है जो मौसम पूर्वानुमान और जलवायु अनुसंधान के लिए उपयोग किया जाता है। भारत में बात कर रहे हैं हम, इंडिया में बात कर रहे हैं, तो हमारे इंडिया में जो सुपर कंप्यूटर उनकी हम चर्चा भी करने वाले हैं। मिहिर की बात करें तो मिहिर आपका क्या है, एक अच्छा प्रदर्शन करने वाला सुपर कंप्यूटर है जो मौसम पूर्वानुमान, जलवायु अनुसंधान के लिए उपयोग में लाया जाता है। इन सुपर कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न क्षेत्रों में किया जाता है, जैसे कि आप देखते होंगे वैज्ञानिकों क्षेत्रों में, अनुसंधान में सुपर कंप्यूटर का उपयोग विभिन्न वैज्ञानिक अनुसंधान कार्यों में किया जाता है, जैसे जलवायु परिवर्तन, जेनेटिक्स और भौतिकी में। ऐसे बात करते हैं इंजीनियरिंग में, तो सुपर कंप्यूटर्स का उपयोग इंजीनियरिंग कार्यों के लिए किया जाता है, जैसे कि विमान डिजाइन, ऑटोमोबाइल डिजाइन और निर्माण। मौसम पूर्वानुमान में तो पता है सुपर कंप्यूटर हमेशा से उपयोग रहा है कि मौसम का पूर्वानुमान लगाना, जिससे मौसम की सटीक भविष्यवाणी की जा सके, तो कहाँ किस समय कौन सी वर्षा होने वाली है। मशीन लर्निंग, जैसे कौन सी वर्षा का मतलब ये है कि अम्लीय वर्षा, कैसी वर्षा होने वाली, कितनी ज़्यादा, वो सब चीज़ों के बारे में बात कर रहे हैं। एक शब्द आता है मशीन साइकिल। मशीन साइकिल एक शब्द आता है जो आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है, तो इसको हमने सम्मिलित कर रखा है, क्योंकि कुछ हमने जो एक शॉर्ट नोट्स दी थी आपको जिसमें सिर्फ कुछ शब्द वाली थी कंप्यूटर समझ, तो उसमें शायद इसको शब्द को डिस्कस नहीं किया गया था, इसलिए हम इसको यहाँ पे सम्मिलित कर रखे हैं कि यह एक कंप्यूटर के सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट CPU द्वारा निष्पादित किए जाने वाला एक मूलभूत चक्र होता है। यह चक्र CPU के निर्देश को पढ़ने, मशीन साइकिल का सिंपल मतलब है कि कंप्यूटर के द्वारा काम करने की पद्धति जो है, प्रक्रिया है, उसको मशीन साइकिल कहते हैं। पहले वो हमारे दिए गए निर्देशों को पढ़ता है, फिर उनको डिकोड करता है, फिर प्रोसेस करता है, फिर वो परिणाम देता है, फिर स्टोरेज करने की अनुमति देता है। यही कहलाता है आपका मशीन साइकिल। यानी इनपुट करना, इनपुट करने के बाद उसको रीड करना, यानी इनपुट हो गया, रीड को प्रोसेस करना, फिर आउटपुट देना, ये काम ही होता है आपका किसका, मशीन साइकिल के अंतर्गत आता है। मशीन साइकिल के कुछ चरण की यदि बात करें तो शायद पूछे, जैसे पूछेगा नहीं वैसे। इंस्ट्रक्शन फैच क्या होता है, तो ये आपका CPU मेमोरी का निर्देश पढ़ने का काम कहलाता है इंस्ट्रक्शन फैच। इंस्ट्रक्शन डिकोड होता है कि जो CPU के द्वारा निर्देशों को डिकोड करना, यह निर्धारित करता है कि निर्देश क्या करना चाहता है। ऑपरेशन क्या होता है कि CPU के निर्देशों को निष्पादित करना, यानी प्रोसेस करना, जैसे डेटा को पढ़ना, लिखना, गणना करना आदि ऑपरेशन के अंतर्गत आता है मशीन साइकिल के चरण में। मेमोरी एक्सेस की बात करें तो यह CPU की मेमोरी से डेटा को पढ़ता है और मेमोरी में डेटा लिखता है। रिजल्ट स्कोर की बात करें तो CPU में निष्पादित निर्देश के परिणाम को मेमोरी में स्टोर करना, रिजल्ट स्टोर करना, यानी स्टोरेज का काम होता है। ठीक है, अब कुछ और विशेष टॉपिक्स हैं, जैसे कि आपका मशीन साइकिल का अवधि की बात करें तो अवधि में क्या होता है कि इसकी जो टाइम पीरियड है वो CPU की घड़ी की गति पर निर्भर करता है। वहाँ पे एक CPU की प्रोसेसर गति लगी रहती है, घड़ी होती है जो आपका, यदि आप विंडोज़ यूज करते हो तो विंडोज़ में जाएंगे तो आप राइट क्लिक करेंगे, तो राइट क्लिक करने के बाद आपको एक सबसे नीचे ऑप्शन मिलता है गैजेट्स का। गैजेट्स पे क्लिक करेंगे तो एक घड़ी ऑप्शन मिलता है, तो एक घड़ी होती है टाइम दिखाने वाली, एक CPU प्रोसेसिंग घड़ी होती है, उस पर आप देख पाएंगे CPU की जो साइकिल अवधि है, वहाँ पे आप चेक कर सकते हैं। आगे बात करते हैं कि आपका मशीन प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी में अंतर। तो प्राथमिक मेमोरी और द्वितीयक मेमोरी के अंतर की जो क्लास है हम अगली क्लास में देखेंगे। ये आपका पार्ट 2 है, अगला पार्ट 3 आपको अपलोड हो जाएगा, आप उसको भी देख सकते हैं।
तो हमारे साथ जुड़े रहिए और अपने दोस्तों को बताइए, क्योंकि ये आपके पॉइंट जो आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। रिवीजन भी हो जाएगा और आपके नोट्स भी कंप्लीट कर सकते हैं, आपको पीडीएफ भी उपलब्ध करवाई जाएगी। तो आप बेहतरीन पढ़ें, बेहतरीन से अपने एग्ज़ाम को क्वालिफाई करें, क्योंकि मार्च में भी आपका एक एग्ज़ाम होने वाला है और बीपीओ जूनियर असिस्टेंट और अगता वालों के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट यहाँ पे पॉइंट मिलने वाले हैं। तो मिलते हैं फिर नेक्स्ट। धन्यवाद।